नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण न्यूज़। और इस वक्त हम झज्जर के बिसाहन गांव में मौजूद हैं। बिसाहन गांव में इसलिए मौजूद हैं क्योंकि यहां से एक बहुत बड़ी खुशी की खबर निकल के आ रही है जो आप तक हमारा पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। और ख़ुशी की खबर क्या है कि बिसाहन गांव से हमारे बहुत ही अजीज़ हमारे साथी मित्र सुंदर सिंह सुहाग, उनकी जो धर्मपत्नी है श्रीमती निशा सुहाग ने कंप्यूटर साइंस में नेशनल लेवल पे जेआरएफ को क्रैक करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया है, फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा, दोनों को, सुंदर जी और निशा जी, आपको बहुत बहुत बधाई है देसी दर्पण न्यूज़ की ओर से। धन्यवाद जी। और आपका एक बार फिर से मैं धन्यवाद दे रही हूँ कि आपने हमें मौका दिया अपने चैनल पे आने के लिए। हाँ जी जी, शुक्रिया। निशा जी, सबसे पहले तो ये कि मतलब आप शादीशुदा हैं और बच्चे हैं आपके, बावजूद इसके आपने जो जेआरएफ को क्रैक किया है। और जेआरएफ को क्रैक करने के लिए मतलब इतना ये यूपीएससी के, मैं तो कहूँगा कि उसके लगभग बराबर जैसा ही टेस्ट हो जाता है जेआरएफ भी। तो ये कोऑर्डिनेशन आपने कैसे बिठाया कि भाई आपने बच्चों को भी संभाला और घर गृहस्थी को भी संभाला और उसके साथ साथ आपने जो है ना जेआरएफ को क्रैक किया? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सर, स्टार्टिंग से ही मेरे को जो है टीचिंग करने का शौक़ था। जैसे मैं छोटी थी तब भी जैसे खेल खेल में भी बच्चों के साथ कि भाई स्कूल खेलना एक किस्म से। हाँ जी, तो स्टार्टिंग से ही मेरा एम था कि मैं बड़ी होकर जो है टीचर बनूँगी। और इसी एम को पाने के लिए ही जो है मैंने इस टेस्ट में जो है अप्लाई किया कि मैं आगे जो है कॉलेज लेवल के ऊपर जाऊं, टीचिंग करूं और जो है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वर्क करूं। और इस टाइम भी जी मैं लगभग 8 साल हो चुके हैं मेरे को। मैं कन्या महाविद्यालय खुरखौदा के अंदर जो है टीचिंग कर रही हूँ। अच्छा। हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हो और उसके टीचिंग लाइन से जुड़े होने के साथ साथ आपने ये उपलब्धि हासिल करी है। तो हमारे साथ इनके पति हैं सुंदर सिंह सुहाग जी। ये भी फ़िलहाल सरकार में ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर की पद पे हैं। तो सुंदर जी, आपको बहुत बहुत बधाई है इस नाते के भाई आपकी जो धर्मपत्नी है उन्होंने जेआरएफ को क्रैक किया है। अजय भाई, बहुत बहुत आपको जो है धन्यवाद आपका। और मैं आपके जितने भी दर्शक हैं, चैनल के दर्शक, सबका मैं अभिवादन करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पिछले 2008 से रूरल डेवलपमेंट में जॉब कर रहा हूं एज ब्लॉक प्रोग्राम अफसर। और शादी के बाद मेरी मिसेज जो खरखोदा के अंदर हैं, उनका गांव है शहरी गांव, तो उनका पिछला जो बैकग्राउंड था पारिवारिक वो भी अच्छा था। इनके फादर थे वो इरिगेशन में थे और इनके ताऊ जी हैं वो रिटायर्ड कर्नल हैं। इनकी बड़ी सिस्टर है वो भी एजुकेशन में अभी करंट में वो पीजीटी हैं। तो इनका जो पिछला बैकग्राउंड था पारिवारिक वो भी अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि शादी के बाद जब ये हमारे परिवार में आई तो वहाँ भी इसको जो है ना कुछ और बेहतर वातावरण मिला है एजुकेशन का। उसमें सबसे बड़ी बात यह कि मेरे फादर जो हैं वो एक सर्विसमैन हैं, रिटायर्ड दफेदार हैं वो आर्मी से। उन्होंने मुझे भी और मेरे से बड़े जितने भाई बहन थे सबको पढ़ने के लिए पूरा का पूरा इंस्पायर किया। उनकी इंस्पिरेशन रहती थी कि बेटा तुम पढ़ोगे तभी परिवार का भी भला होगा, गाँव का भी, सबका मतलब एजुकेशन से होगा। जैसे ही इनकी शादी हुई, हमारी ये घर पे आई, तो मेरे फादर ने इनको एक ही बात की थी कि बेटा आप चाहे गांव में रहो चाहे इनके साथ बाहर रहो, कहीं भी रहो, तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ भी रहो अपनी तैयारी करो, आगे जितनी भी एजुकेशन लेनी लो और पढ़ाई के प्रति बिल्कुल भी मतलब कोई ढिलाई नहीं करनी। तो उनका पूरा का पूरा सहयोग था फादर का उनके। बिल्कुल, मतलब ये कि जैसे गांव में अक्सर देखा जाता है ना कि भाई शादी हो गई तो लड़की को घर गृहस्थी के कामों में लगा दिया जाता है या और मतलब पढ़ाई की तरफ कम रुचि दिखाई जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जिसका जीता जाता उदाहरण है जो आपकी धर्मपत्नी है। मेरे जो बड़े ब्रदर हैं डॉक्टर रणधीर सिंह सुहाग, वो आज से तकरीबन 40 साल पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी उन्होंने टॉप की थी और वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। अच्छा। वो अभी रिसेंटली पिछले 2-3 साल हुए, लगभग 2-2.5 साल पहले वो एचओडी की पोस्ट से रिटायर हुए हैं जो बंसीलाल यूनिवर्सिटी से। वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है। मेरी सिस्टर हैं वो भी मैथ्स की
पीजीटी रिटायर हुई मैथ से। अच्छा। हमारा परिवार जो है पूरी तरह से एजुकेटेड परिवार है, और उसकी बदौलत गांव के अंदर एक अलग ही पहचान है परिवार की, वही एजुकेटेड है। मेरा जो गांव है उसमें बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत हैं। जी जी। गांव के अंदर नाम, गांव तो वैसे पॉपुलेशन के हिसाब से देखा है तो छोटा गांव है, छोटा गाँव, लेकिन उसका नाम बहुत बड़ा है। अब उसका नाम कोई परिचय का मोहताज नहीं है। ऑब्वियसली, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो हमारे सेना प्रमुख जो रहे थे जनरल भीम सिंह, हाँ, दलवीर सिंह सुहाग, जो सेना प्रमुख रहे थे, वो भी बिसाण गांव से ही थे, आपके ही गांव से थे। और दलवीर सिंह तो रहे ही हैं, आर्मी चीफ रहे हैं। उनके अलावा हमारे एक चाचा हैं मेजर जनरल भीम सिंह सुहाग, जो कि रोहतक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, महर्षिदान यूनिवर्सिटी के। और एक हमारे भाई सुनील कुमार जी, अब तो वो जो है एक्सपायर हो गए, वो भी मेजर जनरल की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। और वो बहुत सारे आर्मी में ऑफिसर हैं। मैं ये कहूँगा कि बिशान के अंदर एक आर्मी में नहीं, आर्मी को छोड़ करके, क्योंकि आर्मी तो हमारे खून में है, हमारे खून में आर्मी है। हर घर से आर्मी ऑफिसर या जवान हमारे गांव में मिलेंगे आपको। बल्कि हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो एजुकेशन का है, मेरे ब्रदर थे वो प्रोफेसर से रिटायर है, और चाहे कोई इंजीनियरिंग में है या कोई डॉक्टर इसमें मेडिकल लाइन में, यानी कि हर विभाग में इंजीनियर हैं। बहुत सारे विभागों के अंदर, बैंकिंग लाइन में भी हमारे भतीजा है, वो बतौर बैंक पीओ वो सिलेक्ट हुआ। कुल मिलाकर के हर विभाग में बिशान गाँव से जो है आपको ऑफिसर मिलेंगे, और पूरा गांव जो है ना तरक्की की तरफ है। मैं तो अपने गांव को बड़ी शान मानता हूं कि भाई मेरा गांव जो है वो केवल ज़िले में नहीं पूरे प्रदेश में है। और मेरी जो मिसेज है, अब इसने जो ये इतनी बड़ी उपलब्धि ली है, हालांकि हम तो सिर्फ नेट की तैयारी में थे कि नेट हो जाएगा, लेकिन लक ने ऐसा साथ दिया कि नेट तो हुआ ही, बल्कि JRF टॉप हो गया। टॉप होने की अलग खुशी होती है। तो ये मेहनत कर रही थी, मैं इसको बार बार इंस्पायर करता था। फैमिली की भी मदद मिली है चारों तरफ से, हमारे घर से, इसके घर से। बाकी आप इनसे पूछो जो पूछना है। हाँ, बिल्कुल। निशा जी, जो JRF और नेट दोनों वैसे तो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है JRF और नेट में? क्योंकि जो नेट क्वालिफाई करते हैं और या जो JRF क्रैक करते हैं, उनमें कुछ ना कुछ तो कोई मतलब चीज़ होती होगी। जैसे UPSC में है कि टॉप रैंकर्स को IAS का रैंक दे जाता है, फिर IPS का, RS का, ऐसा कुछ होता है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ऐसा है जी, ये दोनों होते जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होते हैं, दोनों की दोनों चीज़ें ही। बस इनमें फ़र्क इतना होता है कि इसके JRF के अंदर हमें फेलोशिप मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से रिसर्च करने के लिए, प्रॉपर की बच्चा जो है फोकस कर पाए रिसर्च के ऊपर। बस यही डिफरेंस है। वैसे हैं ये दोनों एक ही असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए। हाँ जी जी बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया कि JRF जो है ना वो एक रिसर्च फेलोशिप है कि आप PhD करनी है या रिसर्च करनी है किसी सब्जेक्ट पे या किसी टॉपिक पे आपको रिसर्च करनी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है ना वो आपको एड देती है, आपको फंड देती है। ये JRF का मेन जो है ना, इसीलिए इसको बड़ा माना जाता है। तो आपके जो मतलब जो मायके परिवार से हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी थोड़ा सा ये बताइए कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो उनका भी सपोर्ट रहा होगा इस चीज़ में। थोड़ा बहुत आपके मायके वालों के बारे में थोड़ा सा बताइए। मायके का जी मेरा पूरा सपोर्ट रहा है। मेरी ग्रेजुएशन वहीं से हुई है। शादी से पहले मेरे जो फादर थे वो इरिगेशन विभाग से थे, और मेरी मदर तो हाउसवाइफ थी। मेरी सिस्टर हैं, ये PGT पोस्ट पे केमिस्ट्री पे हैं अभी हाल फिलहाल खरखोदा के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। हाँ जी, तो पूरा सपोर्ट रहा है। मेरे भाई का भी पूरा सपोर्ट रहा है एजुकेशन के लिए। हाँ जी, तो मतलब दोनों परिवार जो है ना अच्छे पढ़े लिखे परिवार से हैं, और इसी नाते जो है ना ये सिलसिला भी वो आगे चल निकला। जैसे भाई आर्मी वाले का बेटा आर्मी में चला जाता है, तो और वो क्या कहते हैं ना, IAS वालों के बच्चे IAS की कोशिश करते हैं, और राजनीति वालों के बच्चे राजनीति की कोशिश करते हैं। तो यहाँ भी मतलब जो मोस्टली जो है ना टीचिंग लाइन से हैं, एसोसिएटेड हैं, तो भाई आपने भी वही कोशिश करी। कम्बिनेशन दोनों तरफ से बराबर रहा। इनकी सिस्टर जो है वो PGT केमिस्ट्री है, मेरी सिस्टर जो है वो PGT मैथ से रिटायर हुई है। अच्छा। दोनों तरफ से कम्बिनेशन रहा। इनके जो ताऊजी हैं वो रिटायर्ड कर्नल हैं। हमारे बहुत सारे भाई भी, हमारे चाचा ताऊ भी शान में आर्मी के लिए, तो हमें किसी प्रकार की मतलब कोई परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चाचा थे जो वो गाँव के स्तर पर मेजर जनरल तक गए हैं, और ब्रिगेडियर कर्नल बहुत सारे हैं। जबकि दलवीर सिंह जी
वो तो चीफ से ही रिटायर हुए हैं। बिल्कुल, कुल मिला करके गांव का वातावरण ऐसा है कि वहाँ पर जन्म लेने के बाद हमें अलग ही जो है प्राउड फील होता है। और सबसे बड़ी बात ये, हमारा गांव धर्मनगरी भी है। बहुत पहले 50 साल पहले मेरे गांव में एक बहुत ही पहुँचे हुए फ़कीर साधु, वो महाराज भी समझी, वो आकर के एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्हें वहीं पर अपना पूरा का पूरा जीवन तपस्या करके निकाल दिया। अब वो जहाँ बैठे थे आज वहाँ पे स्वर्ग जैसी मतलब वो बनी हुई है जगह। तो एक धार्मिक प्लेस भी है मेरा गांव, और धार्मिक के साथ साथ जो है ना पूरी तरह से जवान और किसान का कम्बिनेशन है। जितने हमारे घर हैं, गांव के अंदर जितनी पॉपुलेशन है वो पूरी तरह से जवान और किसान का कम्बिनेशन है। हमारे जो भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, वो बॉर्डर पे हैं, और जो बाकी बड़े हैं हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं, वो सारे गांव में, कोई खेती कर रहा है, कोई और दूसरी जॉब्स में। कुल मिला करके गांव जो है पूरी तरह से आज के दिन एक अच्छा वातावरण है गाँव में। और मैं कोशिश करूँगा, मैं प्रार्थना करूँगा कि गाँव और भी आगे बढ़े। जी, ऑब्वियसली वो समय के साथ साथ, क्योंकि जैसे जैसे जागरूकता आती है, आपसे पहले भी और भी बहुत सारे लोग आर्मी में निकले हैं, उनसे प्रेरणा पा करके हर फील्ड में, हाँ हर फील्ड में, मैं हमारे गांव में सिंगर भी अच्छे हैं, बिल्कुल, और भी कई बहुत सारी चीज़ें हैं कि अपने टाइम में कोई ना कोई किसी न किसी फील्ड में एक अच्छा ही योगदान रहा है। ऑब्वियसली मैं निशा जी आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर JRF की तैयारी करनी हो, जो बच्चे एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हैं और JRF की तैयारी करनी हो, नेट की तैयारी करनी हो, तो उनके लिए किस तरीके का क्राइटेरिया होना चाहिए, किस तरीके से वो, क्योंकि आपने वो सब कुछ देखा है, आपने गृहस्थ जीवन भी निभाया है, मतलब अपने परिवार को भी देखा है, और आपने उसके साथ साथ अपने एजुकेशन को भी आगे बढ़ाया है। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मैं तो जी यही बताऊंगी बच्चों के लिए आगे भी, जैसे कि जब बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट ईयर लेवल से, कि अपने उनके जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर वो प्रॉपर फोकस करें। अगर वो 3 साल तक ग्रेजुएशन के अंदर या बीटेक की स्ट्रीम है जैसे 4 साल के अंदर, वो पूरा फोकस करते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर, तो ऑटोमेटिक इतनी गहरी तैयारी भी नहीं होती इस टेस्ट के लिए कि अलग से वो, अगर इन सब्जेक्ट पे वो फोकस कर लेते हैं तो आसानी से जो है नेट JRF क्रैक कर सकते हैं जी। हाँ जी, क्योंकि जो मास्टर डिग्री होती है उसमें वो सारे सब्जेक्ट रिपीट होते हैं जी, तो मास्टर डिग्री में आते ही बच्चा एलिजिबल हो जाता है नेट JRF के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और आपने मतलब अपने बड़े कीमती समय में से, क्योंकि दोनों अलग अलग फील्ड में हैं और अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे भी हैं, साथ साथ अपने कीमती समय में से आपने थोड़ा सा समय निकाल कर हमें देसी दर्पण न्यूज़ को दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, क्योंकि हमने कोई समय नहीं निकाला, समय तो आपने निकाला है। आपने समय निकाल करके हमें बधाई भी दी, शुभकामनाएं भी दी, मेरे गांव के लिए भी आपने शुभकामनाएं दी। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप जो इतना अच्छा कार्य समाज के लिए कर रहे हो, मैं प्रार्थना करूँगा कि आप इस काम को और भी आगे बढ़ाओ, और इस कार्य से, आपके इस अच्छे काम से गांव का जो भी अपना इलाका है उसका और भी अच्छा भला हो, बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को इंस्पिरेशन मिले। ये बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हो, और मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। जी, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने पहले भी ऐसी प्रतिभाओं को आपके समक्ष रखा है, आपसे मिलाया है, आपसे परिचय कराया है, चाहे वो गीत संगीत के फील्ड से हों, चाहे एजुकेशन की फील्ड से लगा लो, या और भी दूसरे फील्ड से, ऐसी ऐसी प्रतिभाओं को आपके समक्ष ला कर रखा है। और हमारा एक ही मकसद है, वो मकसद क्या है कि हमारा जो आसपास के क्षेत्र का युवा है वो कम से कम ये समझ सके कि मुझे आगे किस फील्ड में जाना है और मैं इस फील्ड में जाकर के मैं किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकता हूं। तो ऐसे ऐसी प्रतिभाओं को मैं आगे भी आपके समक्ष यूं ही लाता रहूँगा। तब तक आप देखते रहिए देसी दर्पण। मैं अजय शर्मा आपके साथ यूं ही बना रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।